हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम सीट का समीकरण में आपका स्वागत है। आज बात उस सीट की जहां से चुनाव लड़ रहे एक चेहरे को कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद का सबसे बड़ा दावेदार बताया जा रहा है। बात गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा सीट की, वो सीट जहां से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बार फिर से मैदान में हैं और यहां से लगातार जीतते भी रहे हैं। ये सीट रोहतक जिले में पड़ती है और इस बार यहाँ पर अगर मतदाताओं की बात करें तो 2,20,000 से ज़्यादा यहाँ पर मतदाता हैं जो कुल 9 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। प्रदेश की सबसे हॉट सीटों में शामिल गढ़ी सांपला किलोई में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार जीतते रहे हैं और इस बार भी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। वे खुद और उनके बेटे सांसद दीपेंद्र हुड्डा स्टार प्रचारक भी हैं यहाँ पे। और इस सीट पर अगर बात करें हुड्डा के रिश्ते की तो एक गांव है सांघी गांव, जहां पर कि हुड्डा का पैतृक गांव जिसे कहा जाता है। और कहा जाता है कि इसके साथ में जसिया, रिठाल, किलोई, मकड़ौली, चमारिया, गढ़ी सांपला, सांपला, इस्माइला, भाटौला, ये वो क्षेत्र हैं जहां पर हुड्डा अगर प्रचार करने नहीं भी जाएं तो उनको जो वोट मिलेंगे वो मैक्सिमम वोट जो होंगे उनके खाते में आने की उम्मीद की जा सकती है। हालांकि ऐसा होता नहीं है। प्रचार करने वो अपने जो क्षेत्र इन क्षेत्रों में जो उनके गढ़ कहे जाते हैं यहाँ भी वो जाते हैं और ये गांव उनके गढ़ कहे जाते ही नहीं हैं बल्कि लंबे समय से बने हुए भी हैं। और इन गाँवों में इनका इतना असर है, इसी वजह से जो हर बार जो जीत होती है हुड्डा की उसका अंतर काफ़ी बड़ा होता है और बड़ा इन क्षेत्रों का योगदान होता है। अगर रोहतक जिले की बात कर लें तो इस जिले में पड़ने वाली कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। इस बार इन 4 विधानसभा सीटों में कुल 56 प्रत्याशी मैदान में हैं। सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो 19 उम्मीदवार महम सीट से हैं। वही महम सीट जिसकी हम पहले चर्चा भी कर चुके हैं और जिसका खूनी इतिहास हर चुनाव में चर्चा में आता भी है। इसके साथ में रोहतक सीट है जहां पर 15 उम्मीदवार हैं। कलानौर सीट पर 13 उम्मीदवार हैं और सबसे कम उम्मीदवार गढ़ी सांपला किलोई में है जहां पर 9 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है, जिनमें से एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी हैं। महम की अगर बात करें तो उसको छोड़ दें तो बाकी 3 जगहों पर जो टक्कर मानी जा रही है वो भाजपा और कांग्रेस के बीच आमने सामने की लड़ाई मानी जा रही है। अब बात कर लेते हैं इस सीट के चुनावी इतिहास की। पुराने रोहतक संसदीय क्षेत्र में 1952 और 1966 तक जो इलाका था गढ़ी सांपला किलोई का जो क्षेत्र था वो पंजाब का हिस्सा होता था, क्योंकि पंजाब इस पूरे इलाके को अगर हरियाणा 1966 से पहले पंजाब का हिस्सा था तो ये इलाका भी पंजाब का हिस्सा था और विधानसभा का नाम था सांपला। सांपला विधानसभा सीट थी। लेकिन जब 1966 में हरियाणा का गठन हुआ तो 67 में यहाँ पर जो विधानसभा चुनाव हुए तो सांपला विधानसभा से 2 विधानसभाएं किलोई और हसनगढ़ 2 सीटें बनाई गई और किलोई सीट जो बाद में चलकर गढ़ी सांपला किलोई बनी और वहाँ पर हुड्डा के प्रभाव की बात हम करेंगे। लेकिन पहले बात कर लेते हैं 1967 के चुनावों की। 1967 का जो पहला चुनाव था किलोई सीट पर जो उम्मीदवार थे वो उम्मीदवार कोई और नहीं बल्कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिता चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा थे। और यहाँ से उतरे रणबीर सिंह हुड्डा कांग्रेस के उम्मीदवार जरूर थे। रोहतक और पानीपत मार्ग से करीब 4 किलोमीटर दूर उनका गांव सांघी पड़ता है जहां से भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके पिता का रिश्ता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिता की अगर बात करें तो रणबीर सिंह हुड्डा संविधान सभा के सदस्य थे और 1952 और 1957 में रोहतक से सांसद भी रहे थे। लेकिन 67 के विधानसभा चुनाव में उन्हें जीत नसीब नहीं हुई। उनको हराया किसने? मस्तनाथ मठ के महंत श्रेयोनाथ ने उनको हरा दिया था और वो हार का जो अंतर था वो 8,673 वोटों का था। पहले ही चुनाव में रणबीर सिंह यहाँ से हार गए, यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिता यहाँ से अपना चुनाव विधानसभा का जो चुनाव था वो हार गए। हालांकि लोकसभा में वो जीतते रहे थे। कुछ ऐसा ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ भी हुआ जो हम आगे बात करेंगे। अभी बात कर लेते हैं 1968 के चुनावों की जो महज 1 साल बाद हुए थे, जो मध्यावधि चुनाव हुए। उस चुनाव में एक बार फिर महंत श्रेयोनाथ और रणबीर सिंह आमने सामने थे। मुकाबला इनके बीच ही हुआ। लेकिन इस चुनाव में जो नतीजे थे वो 1967 जैसे नहीं हुए बल्कि नतीजे पलट गए और इस बार रणबीर सिंह ने महंत श्रेयोनाथ को 1,726 वोट से हराकर 1 साल पहले जो हार मिली थी उसका बदला ले लिया। अब आता है साल 1972। 1972 में एक बार फिर से चुनाव होते हैं और इस बार महंत श्रेयोनाथ
कांग्रेस ओ के टिकट पर मैदान में उतरते हैं, जबकि कांग्रेस की तरफ से प्रताप सिंह को टिकट दिया जाता है। श्रेयोनाथ प्रताप सिंह को हरा देते हैं और दूसरी बार किलोई से विधानसभा पहुंचते हैं और 1972 के इस चुनाव में किलोई सीट से महंत श्रेयोनाथ और प्रताप सिंह के अलावा कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं था, यानी जो लड़ाई थी बिल्कुल सीधी लड़ाई थी, सिर्फ 2 प्रत्याशियों के बीच थी और इस लड़ाई में श्रेयोनाथ ने प्रताप सिंह को 3770 वोट से हराया था। अब आता है आपातकाल के बाद का चुनाव, यानी 1977 का चुनाव, वो चुनाव जिसमें जनता पार्टी ने बहुत बड़ी जीत दर्ज की और इस चुनाव में किलोई सीट पर भी जनता पार्टी को ही जीत मिली और जनता पार्टी के उम्मीदवार थे हरिचंद हुड्डा। उन्होंने कांग्रेस के रणबीर सिंह को, वही रणबीर सिंह जो 1968 में यहाँ से जीत चुके थे, उनको 8827 वोट से हरा दिया और इन दोनों उम्मीदवारों के अलावा बाकी जो 4 उम्मीदवार थे वो सब अपनी जमानत भी नहीं बता सके थे। अब आता है 1982 का विधानसभा चुनाव और इस चुनाव में तत्कालीन विधायक हरिचंद हुड्डा लोकदल के टिकट पर उतरते हैं। वहीं कांग्रेस के टिकट पर रणबीर सिंह के परिवार से एक नए चेहरे को उम्मीदवार बनाया जाता है। उम्मीदवार बनाया जाता है उनके बेटे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, वही भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो आगे चल के हरियाणा के मुख्यमंत्री भी बनते हैं। किलोई सीट पर अपना पहला चुनाव लड़ने उतरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर हार जाते हैं, कुछ वैसे ही जैसे किलोई सीट पर अपना पहला चुनाव जब लड़े थे उनके पिता वो भी यहाँ से हार गए थे और उन्हें हराता कौन है? लोकदल के टिकट पर उतरे हरिचंद हुड्डा और ये लगातार उनकी दूसरी जीत होती है। दूसरी बार वो विधानसभा पहुंचते हैं और इस चुनाव में वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 4553 वोटों से हरा देते हैं। साल 1987 एक बार फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस टिकट देती है और दूसरी तरफ उनके होते हैं श्री कृष्ण हुड्डा जो कि लोकदल के टिकट पर उतरते हैं और इस चुनाव में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हार का सामना करना पड़ता है। लोकदल के उम्मीदवार से उनको 15,023 वोट से एक बड़ी हार मिलती है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार दूसरी बार किलोई से हारते हैं। पिता की तरह उनकी किस्मत नहीं होती कि वो दूसरे चुनाव में यहाँ से जीते, बल्कि उन्हें दूसरी बार भी हार का सामना करना पड़ता है। साल 1991 आता है और ये लगातार 4 चुनाव यहाँ से कांग्रेस हार चुकी थी। अपना उम्मीदवार बदलती है, कृष्णमूर्ति हुड्डा को पार्टी उम्मीदवार बनाती है। कृष्णमूर्ति हुड्डा इस चुनाव में जनता पार्टी के श्री कृष्ण को हराकर किलोई में एक बार फिर से कांग्रेस को जीत दिलाते हैं। साल 1996 एक और विधानसभा चुनाव, लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस जीत नहीं हारती भी है और हार कर तीसरे स्थान पर खिसक जाती है। कांग्रेस के जो तत्कालीन विधायक होते हैं कृष्णमूर्ति हुड्डा, उनको तीसरे स्थान से संतोष करना पड़ता है। हरियाणा विकास पार्टी के रामफूल यहाँ पर उनको तीसरे स्थान पर खिसका देते हैं। रामफूल खुद दूसरे नंबर पर रहते हैं और जीत कौन दर्ज करता है? जीत दर्ज करते हैं श्री कृष्ण हुड्डा जो कि इस बार समता पार्टी के टिकट से उम्मीदवार थे। श्री कृष्ण हुड्डा इससे पहले 1987 में लोकदल के टिकट से चुनाव जीते थे। श्री कृष्ण हुड्डा की एक और खास बात कि वो यहाँ से 3 बार जीते और तीनों बार अलग अलग दलों से। 1987 में वो लोकदल के टिकट से जीते, 1996 में समता पार्टी के टिकट से जीते श्री कृष्ण हुड्डा, 2005 में भी यहाँ से जीतते हैं और उस बार उम्मीदवार वो किसके बनते हैं? कांग्रेस के टिकट पर जीतकर यहाँ से वो जीत दर्ज करते हैं, लेकिन अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाते हैं। वो किस्सा थोड़ी देर बाद हम आपको बताते हैं। पहले बात कर लेते हैं साल 2000 की, वो विधानसभा चुनाव जब कांग्रेस की टिकट पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बार फिर से उतरते हैं और इस चुनाव में हुड्डा का मुकाबला होता है इनेलो के धर्मपाल से। 2 बार किलोई से हार चुके हुड्डा इस बार इनेलो के धर्मपाल को पटखनी दे देते हैं और वो भी पहली बार जो जीत उनकी होती है वो होती है 11,958 वोटों की और इसी के साथ किलोई में एक तरह से पहली जीत के साथ ही एक दौर शुरू होता है हुड्डा की जीत का। 2000 में यहाँ से वो जीतते हैं। लेकिन एक और बात है कि साल 1982 में हुड्डा हारे, 1987 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा किलोई से हारे। उसके बाद क्या हुआ हुड्डा के साथ? तो उसके बाद जो 1991 के लोकसभा चुनाव होते हैं उसमें रोहतक लोकसभा सीट से हुड्डा को टिकट मिलता है और न सिर्फ टिकट मिलता है बल्कि कांग्रेस के टिकट पर उतरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ से जीतकर सांसद भी बनते हैं और इसके बाद 1996 में भी जीतकर सांसद बनते हैं, 1998 में जीतकर भी सांसद बनते हैं और हैट्रिक लगाते हैं। लेकिन 1999 के लोकसभा चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा इंडियन नेशनल लोकदल मतलब इनेलो के उम्मीदवार इंदर सिंह से हार जाते हैं
1999 का लोकसभा चुनाव हारने के बाद 1 साल बाद जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो किलोई से अपनी किस्मत आजमाते हैं और पहली बार विधायक बनते हैं। साल 2004 आता है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बार फिर रोहतक से लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं और चौथी बार सांसद बनते हैं। इसके 1 साल बाद जब 2005 में हरियाणा के विधानसभा चुनाव होते हैं तो किलोई से कांग्रेस श्री कृष्ण हुड्डा को उम्मीदवार बनाती है। श्री कृष्ण हुड्डा वही थे जो पहले 1996 में समता पार्टी से जीत चुके थे। श्री कृष्ण हुड्डा इस चुनाव में इनेलो के प्रेम सिंह को 34,863 वोटों से हरा देते हैं और इस चुनाव में जीत के साथ न सिर्फ श्री कृष्ण हुड्डा जीतते हैं बल्कि कांग्रेस भी जीतती है, बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करती है और 4 बार के सांसद भूपेंद्र सिंह हुड्डा और 2000 में किलोई से जीते भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। और जब मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं तो उस वक्त वो विधायक नहीं होते हैं बल्कि सांसद होते हैं। हुड्डा सांसदी छोड़ते हैं और हुड्डा के लिए श्री कृष्ण हुड्डा किलोई की सीट छोड़ते हैं। किलोई में उपचुनाव होता है और उपचुनाव होता है रोहतक की लोकसभा सीट पर। किलोई के उपचुनाव में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जीतकर दूसरी बार किलोई से विधायक बनते हैं और दूसरी तरफ जो रोहतक की सीट होती है, रोहतक की लोकसभा सीट जहां से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस्तीफा दिया था, उस सीट पर उनके बेटे यानी दीपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस टिकट देती है और उपचुनाव में पिता के खाली सीट पर न सिर्फ दीपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़ते हैं बल्कि जीतकर पहली बार सांसद भी बनते हैं। वही दीपेंद्र सिंह हुड्डा इस वक्त भी रोहतक से सांसद हैं, वो भी चौथी बार। उसी रोहतक सीट से वो सांसद हैं जहां से 4 बार उनके पिता सांसद रहे, जहां से उनके दादा भी सांसद रहे। उसी रोहतक सीट से इस वक्त दीपेंद्र सिंह हुड्डा सांसद हैं और उनके सांसद बनने में जो गढ़ी सांपला किलोई सीट है उसका एक बड़ा योगदान है। करीब 77,000 की लीड यहाँ पर उन्होंने ली थी और हर चुनाव में जो उनको जीत मिलती है इस सीट पर उनकी बढ़त सबसे ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं गढ़ी सांपला किलोई की, वो सीट जो 2008 में अस्तित्व में आई। परसीमन के बाद गढ़ी सांपला किलोई बनती है। उसके बाद जो 3 चुनाव होते हैं यानी 2009 का चुनाव, 2014 का चुनाव और 2019 का चुनाव, हर चुनाव में यहाँ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जीतते हैं, जीतकर विधायक बनते हैं और एक बार फिर इस बार भी वो यहाँ से जीतने की उम्मीद के साथ एक बार फिर से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। अब ये देखना होगा कि 2000, 2005, 2009, 2014 और 2019 5 जीत के बाद क्या यहाँ पर जीत का छक्का लगा पाते हैं या नहीं, ये पता चलेगा 8 तारीख को यानी 8 अक्टूबर को। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पिछले चुनाव में सतीश नांदल को 58,000 से ज़्यादा वोट से हराया था। क्या वो अंतर, जो कि उनसे ज़्यादा अंतर मिला बेटे को लोकसभा के चुनाव में, क्या वो अंतर उसको बढ़ा पाते हैं या बेटे को जो 77,000 की लीड मिली उसको बढ़ा पाते हैं, ये भी पता चलेगा 8 तारीख को। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं इस चुनाव के समीकरणों की यानी 2024 के समीकरणों की। यहाँ पर जो गढ़ी सांपला किलोई सीट है, कौन कौन से उम्मीदवार हैं, तो सबसे पहले बात जो हम कर रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, कांग्रेस के वो उम्मीदवार हैं। उनके सामने जिला परिषद के चेयरपर्सन मंजू हुड्डा हैं जो कि भाजपा की उम्मीदवार हैं। वो मैदान में जरूर है लेकिन खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती हैं कि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से आशीर्वाद लेकर चुनाव जीतने की कोशिश करेंगी। दूसरी तरफ इन दोनों जाट उम्मीदवारों के होने के बाद भी ये कहा जा रहा है, जो उस इलाके को जानने वाले लोग हैं, कि बहुत मुश्किल है कि जाट वोटों का बंटवारा हो, यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पक्ष में जाट वोट ज़्यादा दिखाई देते हैं। भाजपा के अलावा जो टक्कर देने वाले जो दूसरे दल हैं, अगर उनके उम्मीदवारों टक्कर हालांकि भाजपा और कांग्रेस के बीच ही बताई जा रही है, उसके अलावा जो उम्मीदवार हैं आम आदमी पार्टी के प्रवीण गुस्खानी है, जजपा और आसपा जो गठबंधन है उस गठबंधन से सुशीला देशवाल, इनेलो बसपा गठबंधन से कृष्ण कौशिक यहाँ पर उम्मीदवार हैं। इन 4 के अलावा एक और ख़ास चीज़ है कि इस जो विधानसभा सीट पर इस बार जो चुनाव लड़ रहे हैं 4 उम्मीदवार ऐसे हैं जो वो एक ही गांव से आते हैं। गढ़ी सांपला किलोई में 9 में से 4 उम्मीदवार सांघी गांव से आते हैं, उसी सांघी गांव से जहां से भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। उनके अलावा जजपा के जो उम्मीदवार हैं सुशीला देशवाल, वो भी यहीं से आती हैं। निर्दलीय ब्रजेंद्र और संजय, ये दोनों निर्दलीय उम्मीदवार हैं, ये भी यहीं से आते हैं। सांघी से 4 उम्मीदवार हैं। अब देखना होगा कि सांघी में कितना बंटवारा ये उम्मीदवार कर पाते हैं, भूपेंद्र हुड्डा को कितना
डेंट कर पाते हैं ये भी पता चलेगा 8 तारीख को। 5 बार के विधायक हैं, 6ठी बार की कोशिश है, 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, दावेदारी मुख्यमंत्री की कर रहे हैं, क्या जीतते हैं, क्या कांग्रेस जीतती है, ये सब कुछ पता चलेगा 8 तारीख को। लेकिन एक और चीज़ है कि अगर इन उम्मीदवारों में जो टक्कर है वो 2 हुड्डा के बीच में है, उसके अलावा ये भी देखना होगा कि गढ़ी सांपला किलोई क्या एक बार फिर से एक मुख्यमंत्री को चुनती है, या कोई नया मुख्यमंत्री बनता है, या कांग्रेस का कोई दूसरा चेहरा मुख्यमंत्री बनता है, या भाजपा का मुख्यमंत्री बनता है, या कोई तीसरा दल सरकार बनाता है। सब पता चलेगा आपको। 5 को वोटिंग होगी और जब 8 को नतीजे आएंगे उस दिन सब कुछ पता चलेगा। हम आपको इसी तरह से अलग अलग सीटों के बारे में बताते रहेंगे। इस सीट के अगर देखें किस तरह का जाति समीकरण है तो वहाँ पर ये जाट बहुल सीट है। करीब 2,20,000 मतदाता हैं जो हमने आपको पहले ही बताया। इनमें से करीब 50% यानी कि 1 लाख से ज़्यादा मतदाता ऐसे हैं जो जाट समुदाय से आते हैं। कुल 24 गांव हैं जाटों के। एक ऐतिहासिक चबूतरा गांव बसंतपुर इसी विधानसभा के तहत आता है। इसी कारण हुड्डा इस बार भी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इस सीट में 1,15,000 से 1,17,000 करीब जाट वोटर हैं। 40 से 45,000 वोटर ऐसे हैं जो अनुसूचित जात से आते हैं। पिछड़ा वर्ग ए से 25 से 28,000 और पिछड़ा वर्ग बी के 6 से 8,000 वोटर हैं। ब्राह्मण समाज के 22 से 25,000 वोटर हैं। सैनी समाज के 6 से 7,000 वोटर, राजपूत करीब 1,500 हैं। अगर यहाँ पर किस तरह की विकास हुआ है उसकी बात करें तो जब हुड्डा मुख्यमंत्री थे तो इस इलाके में काफ़ी विकास हुआ। नहरी पानी यहाँ लगातार आता था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। पिछली बार गढ़ी सांपला किलोई में घिलौड़, जसिया, कान्ही, रिठाल, सांघी, खिडवाली, ब्राह्मणवास, बसंतपुर और चमारिया में जलभराव हुआ था। इस बार बारिश नहीं होने के कारण धान की फसल प्रभावित हुई है। स्टेडियम की अब कोई देखभाल नहीं हो रही, उसकी वजह से वो जर्जर हो रहा है। जलघरों का भी यही हाल है। हुड्डा जब मुख्यमंत्री थे उस वक्त इस विधानसभा के 100 से ज़्यादा युवाओं को नौकरी मिली थी, लेकिन पिछले 10 साल में बहुत कम नौकरियां मिल पाई हैं। ये सब वो मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर यहाँ का वोटर वोट करेगा और वो तय करेगा कि उसका जनप्रतिनिधि कौन होगा। क्या 6ठी बार जीत दर्ज करते हैं हुड्डा या फिर कोई नया चेहरा यहाँ से पहुँचता है विधानसभा, वो पता चलेगा 8 तारीख को। हम आपको इसी तरह से किसी और सीट के बारे में बताएंगे। तब तक आप देखते रहिए अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।